हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। कुछ ने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है, तो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और इसकी महिमा के लिए हम वागड़ी में गीत गाकर उसकी महिमा करेंगे। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो हो तारे पास प्रभु मारे, सुन ले पुकार। मोते आवो हो तारे पास प्रभु मारे, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु मार्ग सत्य जीवन है, ने प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु मार्ग सत्य जीवन है, ने प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु जीवन ज्योति है, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु जीवन ज्योति है, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोतो आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु जीवानो पानी है, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु जीवानो पानी है, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु मरेला नि जीवता करे, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु मरेला नि जीवता करे, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। ओ सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु पापिया ने पाप क्षमा करे, मारी, सुन ले पुकार। यीशु पापिया ने पाप मटाड़े, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु बीमार ने बीमारी मटाड़े, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। यीशु बीमार ने बीमारी मटाड़े, प्रभु मारी, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार यीशु, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास प्रभु मारी, सुन ले पुकार। मोते आवो तारे पास
पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु का नगर मैं आव्या ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु का नगर मैं आव्या प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु पाणी नो दाखरस वर्णायो ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु पाणी नो दाखरस वर्णायो ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। मुते आवो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। मुते आवो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु सिंहाने गुफा में आव्या ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु सिंहान गुफा में आव्या प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु दानियल ने बचाड़वा ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु दानियल ने बचाड़वा प्रभु मारी सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। मो तो आवो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। मुते आवो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। नवो जीवन आलवाया ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु नवो जीवन आलवाया ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। तो आयो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। मो तो आयो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु शांति ना दाता कहवाया ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। यीशु शांति ना दाता कहवाया ने प्रभु मारी सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु सुन ले पुकार। मो तो आयो तारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। मो तो आयो थारे पास, प्रभु मारी सुन ले पुकार। सुन ले पुकार यीशु 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 सुन ले पुकार। सुनिया महिमा यीशु थारी महिमा। महिमा महिमा यीशु थारी महिमा। भक्ति करे ने यीशु थारी महिमा। भक्ति करे ने यीशु थारी महिमा। संगति करे ने यीशु थारी महिमा। संगति करे ने यीशु थारी महिमा। महिमा महिमा यीशु थारी महिमा। महिमा महिमा यीशु थारी महिमा। बाइबल पढ़े ने यीशु थारी महिमा। बाइबल पढ़े ने यीशु थारी महिमा। दुआ करे ने यीशु थारी महिमा। दुआ करे ने यीशु थारी महिमा। महिमा महिमा 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 यीशु थारी महिमा। पछताओ करे ने यीशु थारी महिमा। पछताओ करे ने यीशु थारी महिमा। बुराया छोड़े ने यीशु थारी महिमा। बुराया छोड़े ने यीशु थारी महिमा। महिमा महिमा यीशु थारी महिमा।
महिमा महिमा यीशु तारी महिमा दारूडो छोडीने यीशु तारी महिमा दारूडो छोडीने यीशु तारी महिमा लडाया छोडीने यीशु तारी महिमा लडाया छोडीने यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा गवाया देने यीशु तारी महिमा गवाया देने यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा प्रेम करेने यीशु तारी महिमा प्रेम करेने यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा सेवा करेने यीशु तारी महिमा सेवा करेने यीशु तारी महिमा 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 यीशु तारी महिमा थैंक यू जी तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद यीशु आइए थोड़ी देर और परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करें ताली बजाकर मिलके हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हाँ पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने जय बोलो जोर से जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो एक बार और जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हाँ अंधे को दिखा दिया यीशु ने अंधे को दिखा दिया यीशु ने लंगड़े को चला लिया यीशु ने लंगड़े को चला लिया यीशु ने अंधे को दिखा दिया यीशु ने अंधे को दिखा दिया यीशु ने लंगड़े को चला लिया यीशु ने लंगड़े को चला लिया यीशु ने जय बोलो जोर से जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो
मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। मिलकर ताली बजा सकते हैं। लाजर को जला लिया यीशु ने, लाजर को जला लिया यीशु ने, घोड़ी को शुद्ध किया यीशु ने, घोड़ी को शुद्ध किया यीशु ने, लाजर को जला दिया यीशु ने, लाजर को जला लिया यीशु ने, घोड़ी को शुद्ध किया यीशु ने, घोड़ी को शुद्ध किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। मिलके जोरदार जोरदार जय हम यीशु मसीह को बोलते, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, और जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, और अंदर से ताकत लगाकर बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ विजय का कारण दिया होगा। विजय दिया उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी गवाही देने का एक ऐसा एक अनुभव परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया होगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं। शायद वो हमारे पाप के ऊपर हमारा विजय हो सकता है, शायद वो हमारा किसी प्रकार का दुख हो सकता है, शायद किसी प्रकार का क्लेश हो सकता है, संसारी बातों की बहुत सारी बातें हो सकती है, वो नौकरी हो सकती है या पढ़ाई के बारे में या फिर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आज हम परमेश्वर को सारा महिमा, सारा धन्यवाद हम चढ़ाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे, हम जयवंत से बढ़कर मसीह यीशु में हैं। ताली बजाकर जयवंत से है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, हम जयवंत से है बढ़कर, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, मिलकर जोर से गाइए, सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। और जोर से, हम जयवंत से है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है।
धर्मी ठहरे हुए हम, पवित्र आत्मा के द्वारा हम संतान उसके कहलाए। मसीह के पवित्र खून से धर्मी ठहरे हुए हम, पवित्र आत्मा के द्वारा हम संतान उसकी कहलाए। हम जयवंत से है बढ़कर, हम जयवंत से है बढ़कर, हालेलुया विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, हम जयवंत से है बढ़कर, एक बार और विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, मसीह यीशु में है। सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, मसीह यीशु में है। सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। दंड की आज्ञा नहीं हम पर, हम मसीह यीशु में है। पाप और मृत्यु के बंधन से आजादी हमको मिल गई है। दंड की आज्ञा नहीं हम पर, हम मसीह यीशु में है। पाप और मृत्यु के बंधन से हमें आजादी मिल गई है। दंड की आज्ञा नहीं हम पर, मसीह यीशु में है। पाप और मृत्यु के बंधन से हमें आजादी मिल गई है। हम जयवंत से है बढ़कर, हम जयवंत से है बढ़कर, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, मसीह यीशु में है। अधिकार रखिए, बोलिए सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, मसीह यीशु में है। सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जयवंत से है बढ़कर, कमान, हम जयवंत से है बढ़कर, विजय हमारा है। विजय हमारा है, विजय हमारा है। हालेलुया, यस हालेलुया। हम सारा अधिकार रखकर, ओ हालेलुया, हम ये डिक्लेयर करते हैं कि विजय हमारी है। ओ चाहे मेरे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे मुझे कुछ भी सोचना क्यों ना पड़े, पर हम यूं कह सकते हैं कि विजय हमारी है। हालेलुया, विजय हमारी है। ओ हालेलुया। कितने जन हैं आज सुबह ये कहना चाहते हैं, प्रभु आपने हमको बड़ी विजय दिलाई है बीमारियों के ऊपर, ओ तंगी के ऊपर, ओ हालेलुया, हमारे आने जाने के ऊपर हमको सब बातों में विजय दिलाई है परमेश्वर पिता। सबसे ऊपर हमको शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर पिता हमको एक नई आजादी में, नई खुशहाली में प्रभु जी आप हमको लगातार चला रहे हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। कितना धन्यवाद करे, कितना धन्यवाद करे प्रभु जी। ओ हालेलुया। मनुष्य सोचेगा कि मैं कितना धन्यवाद करूं, पर हालेलुया हम जानते हैं प्रभु जी, ओ हम जितना धन्यवाद करें उतना हमारे लिए कम है। शक्थरा समदरोद नगड़दना, हालेलुया। सारी महिमा आज सुबह ओ पापा आपको मिलने पाए। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, ओ सारी महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू बड़ा है, तू बड़ा है। थैंक यू जी। हालेलुया, थैंक
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शाथा संदोलो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shandara sadhana danadia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Take us into your presence, Father. उस आत्मा की हवा में हमको ले आइए प्रभु यीशु पिता। हालेलुया। सारे समर्पण के साथ में आज सुबह हम आना चाहते प्रभु जी। शानदार साधना उड़गड़ंदरो। सारी मही सारा जलाल प्रभु आपको मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ नहीं था जब सुनसान थी धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था जब सुनसान थी धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। वहाँ आ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। वहाँ आ ठहरा प्रभु का आत्मा,
सृष्टि बन गई। हाँ, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। ये टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। एक बार और, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। ओ, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ 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 मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, मेरे घर में कुछ हो रहा है, मेरे देश में कुछ हो रहा है, हालेलुया हालेलुया। ओ हम जय पाते प्रभु। Thank you, Father. Thank you, Father. We're grateful.
grateful for who you are. हम आपके लिए प्रभु जी सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। हम ग्रेटफुल है पापा। ओ हालेलुया। हम ओ परमेश्वर पिता आपके सारे आशीषों के लिए, ओ उसको सिर्फ लेते रहने के लिए नहीं प्रभु जी, पर उनको याद कर उनको धन्यवाद, उनका गुणानुवाद करने के लिए प्रभु जी हो जो हमको सहायता कर रहा है प्रभु जी। तूने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये सौभाग्य दे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। बचाए जाए काफी नहीं है प्रभु जी, हमारा देश हालेलुया, हमारा देश बचाए जाने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, तू हमारे लिए रास्ते तब खोलता है, इसीलिए खोलता है ताकि और भी लोग ओ उस महा आशीष के, उस हालेलुया, उस महा छुटकारे के, ओ उस हालेलुया वचन में आ जाए, उस अनुभव में आ जाए। थैंक यू फादर। आज हमारे ये दिन परमेश्वर पिता विजय का दिवस होने पाए प्रभु जी, वचन हमारे लिए आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, चर्च में मिलना प्रभु जी इतना आसान नहीं हो रहा प्रभु, पर हम प्रार्थना करते, हम ओ वचन में स्थिर हो जाते प्रभु जी। 6 महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर परमेश्वर आपने हमको अद्भुत रीति से प्रभु जी, ओ आपके बच्चों को तूने संभाला परमेश्वर पिता। ओ हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारी महिमा, ओ सारा क्रेडिट आपको देते परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका नाम और ऊंचा होने पाए, और धन्य आपका नाम होने पाए प्रभु जी। यीशु के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। अभी ये समय है कि परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम इतने समय से वागीत गाकर, हिंदी गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत बहुमूल्य और कीमती समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ में बाइबल खोल ले, अपनी बाइबल है। तो हम आज भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसके 11 से लेकर आगे तक पढ़ूंगा। आप मेरे पीछे पीछे बोल भी सकते हैं, दोहरा भी सकते हो। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखलाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण प्रतिफल से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के कारण, बुराई के द्वारा मारा जाएगा। ओ धर्मी की बेरी दोषी ठहरेगी। युवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। अपने पवित्र हाथ को जीत परमेश्वर को एक क्षण
और इस वचन के लिए हम दुआ करें। अपने आंखें बंद कीजिए, हम थोड़ी समय के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। हे लड़कों, ओ मेरी ओर हालेलुया। प्रभु तेरा वचन परमेश्वर ओ पवित्र है परमेश्वर पिता। ओ धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो ओ आती है, लेकिन ओ प्रभु उनसे सबसे मुक्त करता है। ओ जब धर्मी दुहाई देता है, ओ यहोवा उनकी सुनता है। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका वचन पवित्र है परमेश्वर, आपका वचन प्रभु सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ जो वचन परमेश्वर पिता ओ हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता, ओ जितने भी लोगों ने प्रभु इसको चुना है, हमारे पीछे बोले परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक आशीष का कारण बन जाए, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका वचन परमेश्वर पिता ओ सामर्थ्य है प्रभु जी, आपकी आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ जिन्होंने परमेश्वर पिता आपके वचन को आदर दिया परमेश्वर पिता, उनके जीवन को परमेश्वर आपने बदल दिया परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ओ जितने भी भाई लोग परमेश्वर पिता ओ इस वचन को सुना है, ओ प्रभु पढ़ा है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक आशीष का कारण बन जाए, सिम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर पिता ओ जो दास हमारे बीच में परमेश्वर पिता ओ जो आपका वचन लेकर आ रहे परमेश्वर पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता ओ प्रभु उनको बोलने के लिए परमेश्वर तो आप मदद करो, सिम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी हालेलुया। ओ जैसे हमको जरूरत है परमेश्वर वैसे तेरे दास को प्रभु आप इस्तेमाल करो, सिम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। ओ बड़े अभिषेक के साथ तेरे दास को परमेश्वर ओ इस्तेमाल करो, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जितने विषय के लिए हमने प्रार्थना किया परमेश्वर, हर एक परमेश्वर हमारे विषय को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारे छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, उसके वचनों को मनन करने के लिए और आशीषित होने के लिए। जैसे कि हम सब के जीवन में कुछ न कुछ प्रार्थना विषय हो सकता है कि हम अपने परिवार के बारे में चिंतित होंगे और हमारे सेवकाई के बारे में हमारे अंदर कई सवाल होंगे और हमारे काम धंधे के बारे में, हमारे भविष्य को लेकर हम कई बोझ के साथ इन दिनों में होंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे हमारे जैसे एक व्यक्ति के बारे में। उसके लिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 तक की आयतों को हम आज के मनन के लिए पाठ के रूप में ले सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक, और समय को बचाते हुए 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है मरकुस 2:10 से, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लेप्वे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपका वचन को पढ़ने के लिए अब मुझे आपने अनुग्रह दिया। प्रभु, आपके वचन में जो आशीषें हैं उन तमाम आशीषों को प्राप्त करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थोड़ा समय के मनन करने के लिए मनन के रूप में जो हमने जो पाठ लिया है उसका शीर्षक हम इस प्रकार दे सकते हैं, असंभव को संभव में बदलना। और इसको हम कुछ भागों में देख सकते हैं। सबसे पहले जो असंभव परिस्थिति के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत निराशा के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो इतना निराशा में है कि
भविष्य के लिए उनके पास कोई आशा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 2 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है कि उसके जीवन में, उसके शरीर में कुछ समस्या उठ गई थी शायद, और वो समस्या बढ़ती गई और वो समस्या ने उसको पूरा जकड़ लिया है, उसको पूरा घायल कर दिया है, और वो क्या हो गया, एक लकवे का रोगी बन गया है। मतलब वो अपने शरीर के अंग अपने आप उठा नहीं सकता, हिला नहीं पाता है, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकता है, वो एक ही जगह में वो बंधित हो गया है, बिल्कुल वो हिल नहीं सकता है। और उनके जब अपने जीवन को देखते हैं, बिल्कुल आगे अंधकार ही अंधकार उसको दिखाई देता है। हो सकता है कि शुरू में लोगों ने उसको मदद किया होगा, लेकिन काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी जब फायदा नहीं हो रहा था, तब लोगों ने, मदद करने वालों ने भी उनको छोड़ दिया होगा। और शुरू में उसके पास जितना भी पैसा था और वो सब उन्होंने खर्चा कर दिया होगा। अभी उसके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, मदद करने के लिए लोग नहीं है, और जब आगे देखते हैं उनके सामने कुछ भी सूझता नहीं है, बिल्कुल वो एकदम एक मुर्दा जैसा उनका जीवन हो गया है, और वो दूसरों के सहारे हैं, और वो मोहताज है, दूसरे आकर उसकी मदद करे, और तब उनकी वो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। ऐसी हालत में वो आज वो हो चुका है। आज प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं, क्या शायद मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है जिसके विषय में हमारे अंदर बहुत उम्मीद थी, बहुत प्रतीक्षा थी, बहुत कुछ हमने सोचा था, लेकिन अभी तक कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी तक उसके लिए कुछ हमें सूझ नहीं रहा है। तो ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। यहाँ पर वो लकवे के मारे वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, और वहां पर हम देखते हैं ये व्यक्ति लकवे के मारे पड़ा हुआ था, परंतु वो लकवे के मारे हमेशा तक वहां पर नहीं रहा। उनका जीवन में कुछ घटना घटी, और क्या हो जाता है, वो व्यक्ति उछलकर कूदकर उस स्थान से वो निकल जाता है, और सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, सब लोग देखकर परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाता है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में भी हम चाहते हैं, आज प्रभु हमारे जीवन में भी एक ऐसा काम करे कि हमारी हालत बदल जाए, हमारी परिस्थिति बदल जाए, हमारे जीवन में एक चमत्कार हो जाए, सामने वाले का मन बदल जाए, जो हमसे रूठे हुए उनके जीवन में हो एक परिवर्तन हो जाए। अगर आज चाहते हैं तो हाथ उठाकर हालेलुया, आज परमेश्वर के वचन को हम गहराई से सुने, मनन करें, और जैसे जैसे प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हम यही प्रार्थना भी करें, प्रभु जिस प्रकार वो लकवे के मारा हुआ व्यक्ति वो छुटकारा पाया, उसी प्रकार आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में एक शांति आ जाए। हालेलुया। पहली बात, ये असंभव परिस्थिति जो संभव में बदलने का पीछे का जो पहला जो कारक हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, वो ये है कि बोझ से भरा हुआ दिल। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, बोझ से भरा हुआ दिल। किसके लिए बोझ है? वो जो दूसरे जो दुखी हैं उसके लिए बोझ। हालेलुया। यहाँ पर हम 4 आयत में देखते हैं, और यहाँ पर 4 व्यक्ति के बारे में देखते हैं। हो सकता है कि वो उस व्यक्ति का मित्र हो सकता है कि उस व्यक्ति के रिश्तेदार हो सकता है कि उनके पड़ोसी हो, कैसे भी हो। 4 व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को कई बार देखा, कई बार उनके बारे में सुना, जाना, और उनके अंदर एक पता नहीं इन 4 में किसके अंदर आया होगा, इनके अंदर बड़ा दुख आ गया, बड़ा बोझ आ गया। कितना समय से वो व्यक्ति वहां पर ऐसा पड़ा है, उनको बचाना बहुत जरूरी है, और उनको कैसे भी एक शांति मिलना जरूरी है। और उनके अंदर एक तरस आ गया। हालेलुया। उनके अंदर एक तरस आ गया, और केवल बातों में खत्म करने वाला तरस नहीं, व्यावहारिक तरस उनके अंदर आ गया, व्यवहार में लाने वाला एक बोझ उनके अंदर आ गया। हालेलुया। कई बार हम भी कई बातों को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, और कई बार हम ऊपर से उस सुझाव देखकर हम चले जाते हैं, लेकिन
वास्तव में उनके जीवन की हालात में उतरकर उनको मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए, हालेलुया, इन 4 व्यक्तियों के जैसा एक दिल हमारे अंदर होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी, नाश होने वाले आत्माओं के प्रति एक वास्तविक बोझ मेरे अंदर मिल जाए। हालेलुया। अय्यूब 42 का 10 में हम पढ़ते हैं, जब अय्यूब बीमार पड़ गया, लेकिन वहां पर अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे दुखियों के लिए वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। ओ मत्ती सुसमाचार उसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके आखिरी आयतों में, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, उसको उनके ऊपर तरस आ गया, उनके ऊपर तरस आ गया, और वो तरस आने के बाद में वो अपने चेलों को कहता है कि कटनी के स्वामी से विनती करो, हालेलुया, अपने कटनी के लिए मजदूरों को भेज दे। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु हमसे बात करने पाए, हालेलुया, हमारे अंदर एक बोझ भरा दिल देने पाए, हालेलुया। और यहाँ पर ये 4 व्यक्ति, उनके अंदर बोझ आ गया और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे। और उनके अंदर जब वो बोझ आ गया, उनको उसके लिए मार्गदर्शन भी मिलता है। हाले जब हमें ईश्वरीय बोझ मिलता, ईश्वर की ओर से बोझ मिलता है, उसके पीछे परमेश्वर का रास्ता भी हमें सोचता है। हालेलुया। और पता नहीं इनमें से किसके अंदर विचार आ गया, चलो हम ऐसा करते, एक हाट पर इनको उठाकर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हो रही है, जहां पर यीशु की मंडली हो रही है, वहां पर हम इस मरीज को ले जाते हैं। कई समस्याएं हैं, मुंह बांधना पड़ता है, दूरी बनाए रखना पड़ता है, हाथ बार बार धोना पड़ता है, और हाथ नहीं मिला सकते हैं, सब कुछ है, तो भी हम जहां पर परमेश्वर की महिमा हो रही है, वहां पर इनको हम ले जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जिसने कोढ़ी को शुद्ध किया, जब यीशु मसीह जिसने दुष्ट आत्माओं को दूर भगा दिया, प्रभु यीशु मसीह जिसने पानी को दाखरस बनाया, प्रभु यीशु मसीह जिसने बड़े बड़े कार्य को कर दिया, वो यीशु मसीह जो है हमारे इस भाई के ऊपर भी कौन जाने तरस खाए और उनका जीवन में एक बदलावट आ जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उनके अंदर, हालेलुया, हम यहाँ पर पढ़ते भी है, उनके अंदर जो है विश्वास भी आ गया। हालेलुया, उनके अंदर क्या आ गया? विश्वास भी आ गया उसके। हालेलुया। 5वीं आयत में हम देखते हैं, उनके अंदर, उन 4 के अंदर बोझ था, इतना ही नहीं, उन 4 के अंदर, हालेलुया, विश्वास भी था, उनके अंदर विश्वास भी था। इसलिए हालेलुया, वहां पर एक असंभव परिस्थिति संभव में बदल गई। हालेलुया। आज हमें भी प्रार्थना करें, केवल प्रभु हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम सुनते हैं, इतना ही नहीं, हमारे लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, कोरोना बीमारी खत्म होने के लिए और अन्य समस्याएं हट जाने के लिए हम प्रभु आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। हम विश्वास करना चाहते हैं कि कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। हम विश्वास करना चाहते हैं हमारे प्रिय लोगों से हम मिल पाएंगे, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। हमारे रुका हुआ विवाह समारोह, अन्य समारोह, हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। हम उसके लिए विश्वास करना चाहते हैं। हालेलुया। उनके अंदर विश्वास था। हालेलुया। विश्वास किसके ऊपर था? हालेलुया, ये परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास था, ये परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में संसार में आया, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास था। हालेलुया। और जब इतना सब मिल गया और उन्होंने हालेलुया दुख उठाकर तकलीफ उठाकर तपस्या देखकर वो क्या करता है? समय निकालकर उस मरीज को हालेलुया कंधों पे उठा लेता है। हालेलुया। उठाकर क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कई रुकावटें हैं, वहाँ पर सब इतने सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, खचाखच भरा हुआ है और जाने के रुकावटें हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? रुकावटों को देखकर पीछे कदम नहीं बढ़ाते हैं, परंतु रुकावटों के बीच में रास्ता निकालते हैं। हालेलुया। असंभव परिस्थिति संभव में बदल जाने के लिए आमीन, हालेलुया, हमें परिस्थितियों को देखकर वहीं पर हमें बैठना नहीं, लेकिन हमें हालेलुया उनके बीच में परमेश्वर से अगुवाई पाकर हमें रास्ते में उसके बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास था, भरोसा था, बोझ था, और भी उनके लिए
आमीन, हालेलुया, विचार मिलता है, हालेलुया, हमारी भाषा में इनको आइडिया मिलता है, चलो हम छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो छत खोल कर भी जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनके मध्य में चलो हम इस काठ को रख देते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, उन्होंने हालेलुया वो परमेश्वर की ओर से उनको जो आइडिया मिला, जो विचार आ गया, उसके अनुसार वो काम करते हैं। और जब ऐसा काम करते हैं, वो घर वाला भी इनको नहीं रोक रहा है, मकान मालिक इनको नहीं रोक रहा, कोई इनको नहीं रोक रहा है। जब परमेश्वर की चाह के अनुसार, परमेश्वर के समय में जब हम कदम बढ़ाएंगे, हो प्रभु परमेश्वर ही नहीं, सब कुछ हमारे अनुकूल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की चाह के अनुसार, परमेश्वर के तरीके से हम करेंगे। जो भी हमें संसाधन चाहिए वो सब परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और वहाँ पर सब लोग जब देख रहे हैं, और शायद कई सवाल उनके अंदर भी आया होगा, क्यों इतना सारा नुकसान कर रहा है, लेकिन उन सब को शांत करते हुए हम देखते हैं यीशु मसीह ने हालेलुया उस व्यक्ति को कहा, हालेलुया, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। 5वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर एक विचित्र बात, अनोखी बात हम देखते हैं। ये व्यक्ति चंगाई के लिए आया था, लेकिन यीशु उनको बोल रहा है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कई बार हमारा पाप जो है हमारे समस्या का कारण है, हमारे जीवन में जो बंधन है, जो रुकावटें हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनके लिए कई बार हमारी गलतियां एक कारण बन जाता है। आज यदि प्रभु का वचन को हम सुन रहे हैं, क्या हम इस पर गौर कर पाएंगे क्या कि मेरे जीवन में से कोई कमी कटी तो नहीं है, कोई गलत कमाई मेरे घर में तो नहीं है, किसी से मेरे अनबन तो नहीं चल रहा है, किसी के मन को मैंने दुखी तो नहीं किया है, मेरे वजह से कोई परेशान तो नहीं है। क्या हम अपने आप को जान सकते हैं क्या? हमारे जीवन की कमी को क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये समय आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये समय आपस में खींचातानी करने का समय नहीं है, ये समय हालेलुया सुस्ती और लापरवाही में रहने का समय नहीं है। हालेलुया, ये बहुत महत्वपूर्ण समय में है, अंतिम समय में हम आ चुके हैं। समस्याएं, महामारी, पीड़ाएं, लड़ाइयों की चर्चा सब हमारे सामने हो रहा है। बाइबल में जो लिखी हुआ है वो सब इन दिनों में चल रहा है। इन दिनों में हमें अपने पापों में ना रहना है, पापों को छोड़कर हमें क्रूस की ओर हमें दौड़ना है। हालेलुया। आज जब हम ऐसा अपने पापों को मान लेने के लिए तैयार हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है तुम्हारे पापों को माफ करने के लिए। हालेलुया। आज क्यों ना हम प्रभु से एक क्षण बात करें, हे परमेश्वर मेरे जीवन में जो कमियां हुई है, जो पराजय हुआ है, मुझे माफ कर दे। अनिगड़ी से मैं बदलना चाहता हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। और उसके बाद में वहाँ कुछ शास्त्री और फरीसी थे जो पूछ रहे थे, ये कौन सा व्यक्ति है, हम कितने सालों से धर्म का पालन करते आए हैं, अब ये आ गया है और ये बोल रहा है इस व्यक्ति को कि तेरा पाप क्षमा हो गए, ये कहाँ से उठ कर आया। लेकिन यीशु ने उनको विचार जानकर उनको पूछा, अब आप ही बताओ सहज कौन सा है, सरल कौन सा है, इस व्यक्ति का पाप क्षमा करना सरल है या इस व्यक्ति को, लंगड़ा व्यक्ति को खड़ा करना, चलवाना, वो कौन सा आसान है। और देखिए साधारण जवाब तो ये है, इस व्यक्ति को खड़ा करना आसान है। लेकिन उनका अंदर जो सवाल उठा, उस सवाल से मालूम पड़ता है नहीं, एक व्यक्ति के पाप को क्षमा करना, उसके पुराने इतिहास को बदलना और उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति से उनको एक सामर्थ्य देना, वो एक मरीज को ठीक करने से भी बढ़कर है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह हालेलुया इतना नहीं कि हमारी बीमारी दूर करता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर एक काम करता है। हालेलुया। एक सामर्थ्य देता है, एक ताकत देता है, जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सके और दुष्टता के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, एक जयवंत जिंदगी हम जी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हालेलुया उस व्यक्ति को हालेलुया इतना नहीं उसके आमीन पाप क्षमा कर दिया, लेकिन उसको बोला, हम देखते हैं 9वीं आयत के अंदर यीशु ने बोला, उठ और अपना खाट उठाकर अपना घर चला जा, चल फिर, अपना खाट उठाकर चल फिर, मतलब
तू ठीक हो जा, तू चंगा हो जा। यीशु मसीह ने बोला, तुरंत उसके हालेलुया अंदर सामर्थ्य आ गया, उसके अंदर ताकत आ गई, उसके अंदर जीवन आ गया। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उछल कर कूद कर क्या करता है, ओ हालेलुया परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, स्तुति करने लगे, और देखने वाले सब लोग चकित हो जाते हैं। देखिए यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य, यीशु मसीह के दृष्टि में सामर्थ्य है। पानी को देखा, पानी दाखरस बन गया। यीशु मसीह की बोली में सामर्थ्य है। जहां पर कुछ भी नहीं था, आकाश में कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने कहा चिड़िया हो आकाश में, चिड़िए हो गए। और यीशु मसीह ने यहाँ पर, ये व्यक्ति लंगड़ा हो गया था, उसका पूरा शरीर जाम हो गया था, हड्डी हड्डी उसके शरीर के अंदर थे शायद। और यीशु ने उनको बोला, उठ। उसके अंदर हालेलुया मांस आ गया, उसके अंदर हालेलुया नसें बराबर हो गई, उसके अंदर हालेलुया जीवन आ गया, और वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज, काश यीशु की आवाज हमारे कानों पर आज पड़े, हमारे बच्चों में पड़े, यीशु की आवाज हमारे मरीजों में पड़े, यीशु की आवाज हमारे विश्वासी लोगों में पड़े, नए लोगों में पड़े, हमारी मंडलियों में पड़े, हमारे देश में पड़े, और हमारा देश ज्यों का त्यों कर जाए, हो जाए। हालेलुया, आमीन। और जब यीशु मसीह एक असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल देता है, यीशु की ही महिमा होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि चेलों की महिमा किया या 4 जन जो लाए थे उनकी महिमा किया, नहीं, यीशु मसीह एक अचंबा काम करता है, यीशु ही की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 व्यक्ति उपकरण बन जाते हैं, अब ये वो एक जरिया बन जाता है, लेकिन महिमा सब परमेश्वर को ही मिलता है। हालेलुया। आइए हम हालेलुया जो वचन आज हमने सुना, जो सीखा, उसके आधार पर अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर उस सामर्थ को आज प्राप्त करें, उस शक्ति को प्राप्त करें, उस अचंबा कार्य को आज हम प्राप्त कर विजय के उत्सव में हम चले जाए। हाथ उठाकर यीशु का धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा बोझ को आपने उठाया, मेरे श्राप को आपने उठाया, मेरे तकलीफों को आपने उठाया, मेरी कमजोरियों को आपने अपने हाथ में ले लिया। जो दुख में मुझे खत्म होना चाहिए था, और मेरी बदनामी और मेरा विनाश होना चाहिए था, लेकिन उसमें होने नहीं दिया मेरे लिए। हो जहां पर हो मेरी अवस्था थी, और उस अवस्था में आकर प्रभु मुझे छुड़ाने वाले यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आगे का जीवन पूरा मैं आपके हाथ में देता हूं। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मेरी मदद कर, यीशु के नाम से मांग।